साहब शर्म करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए आज हम मौजूद हैं ये मयूरा फेज 3 के केरला स्कूल के रोड पर, और ये जो नाला है सामने डीडीए का नाला है। बड़ी मशक्कत में नाला बनना शुरू हुआ और ये डीडीए का नाला पूरा वहाँ से वहाँ तक जाता है। और ये नाला जो बन रहा था उसके ऊपर ना कोई स्लैब रखी गई थी, ना कोई मास्किंग की गई थी, ना कोई प्रिकॉशन बरते गए थे। और उसी के कारण जब जल भराव यहाँ पर हुआ तो एक माँ बेटे को पता नहीं लगा कि नाला है या उसका ढक्कन है, और उनके अंदर गिरने से इसमें पहले बेटे गिरा, उनका बच्चा गिरा, और बच्चे को बचाने के लिए माँ गिरी, और दोनों के अंदर डूबने के बाद मृत्यु हो गई। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डीडीए की लापरवाही के कारण आज एक माँ और बेटे की जान चली गई। मैं आज एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ये तो वो विभाग है जो सीधा आपके अंदर में आता है, जिसको सीधा आपको रिपोर्ट करता है। एलजी साहब आप पीडब्ल्यूडी के काम देखते हो, आप एयरपोर्ट के काम देखते हो, आप सब में घूमने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन डीडीए के काम पे कभी नहीं घूमते हो एलजी साहब। ये तो सीधा आपके अंतर्गत आता है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब आपने दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया है। आपको कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, आप केवल भाजपा के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकली काम करते हैं। आप तुरंत प्रभाव में इस्तीफा दें और जो दोषी अधिकारी हैं डीडीए के, उन डीडीए के अफसरों पे कार्रवाई करने का काम करें और उनके ऊपर ये हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि हादसा नहीं है, ये हत्या है। और उसका मुकदमा दर्ज करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करने का काम करें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पद पे रहने का वो अधिकार नहीं है। वो तुरंत प्रभाव में एलजी साहब इस्तीफा देने का काम करें और उस परिवार को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले। उसकी मांग को लेकर परिवार के साथ हम रात को भी यहाँ खड़े थे, सुबह हॉस्पिटल में भी खड़े थे, और आज यहाँ बैठे हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई, ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। देखिए, इस समय हम दिल्ली की सीमा पे खड़े हैं। ये मयूर विहार फेज 3 का इलाका है, कौंडली विधानसभा का ये इलाका है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं जो मकान नज़र आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के थोड़ा एक इलाका है उसमें लगते हैं। और ये मकानों के सामने यहाँ पर बिल्कुल सीमा के ऊपर एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पे एक नाला है जो कि सीधे तौर पे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। तो आज हम यहाँ पर ये मांग लेकर बैठे हैं कि जो यहाँ पर कल रात को एक दुखद हादसा हुआ है, कल भारी बारिश के बीच में ये जो नाला जो निर्माण कार्य जिसमें चल रहा था, उस नाले के अंदर डूबने से एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई। उस पीड़ित परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं, और हमारी मांग है कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस भविष्य के अंदर ना हो, इसके लिए भी एलजी साहब को कड़े कदम उठाने होंगे। और मुझे लगता है कि जो राजेंद्र नगर में दुखद हादसा हुआ था, वहाँ पर 3 छात्रों की जो दुखद मृत्यु हो गई थी, अगर वहाँ पर एलजी साहब ने कड़ा एक्शन लिया गया होता, अगर वहाँ पर उन्होंने जो दोषी अधिकारी हैं और दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनके खिलाफ अगर सख्त एक्शन लिया गया होता, उनको सस्पेंड किया गया होता, तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती। आज इस मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं कि दिल्ली में आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर हमें अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा, अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एलजी साहब जो काम ना करने वाले निकम्मे अधिकारी हैं, उनका हौसला अफजाई करने का काम करते हैं, उनके पदोन्नति करने का काम करते हैं, उनको अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टिंग दी जाती है, और जो काम करने वाले ईमानदार अधिकारी हैं उनको काले पानी की सजा में दूर भेज दिया जाता है। तो आज दिल्ली की जनता ये सब देख रही है, और आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता अगले चुनावों के अंदर इन सब चीज़ों का हिसाब करेगी। धन्यवाद।